हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और सबसे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने डू नॉट डाई की मानवा को इतना प्यार दिया। एंड फाइनली हम सेकंड हाफ सीजन तक पहुंच चुके हैं, जहां से दाजुन भाई वाली ये स्टोरी जाती है एक बड़े से क्रॉसओवर की तरफ। सो टाइमलाइन के हिसाब से उस कहानी की प्रॉपर शुरुआत करने के लिए मेरे हिसाब से आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक जैसे हमारी फेवरेट मानवा लुकिज्म आती है पीटीजे यूनिवर्स से, और उस सेम यूनिवर्स में और भी मानवास एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में ऑब्वियसली हम जानते हैं। सिमिलरली डू नॉट डाई की जो ये मानवा है ना, वो भी एक यूनिवर्स का पार्ट है और उसका नाम है ब्लू स्ट्रिंग यूनिवर्स। भले ही ये वाला मानवा यूनिवर्स पीटीजे जितना फेमस ना हो, लेकिन इसने भी रीडर्स और कल्ट फैंस को काफी ज्यादा एंटरटेन किया है अपनी डिफरेंट मानवास के थ्रू। वैसे मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन ब्लू स्ट्रिंग के इस यूनिवर्स के अंदर 15-16 मानवास एग्जिस्ट करती है, जिसमें डू नॉट डाई के अलावा स्टडी ग्रुप, हार्लेम जिम, गेट स्कोल्डेड एके ट्रू एजुकेशन, जुवेनाइल प्रिजन, माय बैड बॉयफ्रेंड एंड द एज ऑफ बारबरस जैसी ओपी मानवास है। तो ये तो था एक हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि अगर एक यूनिवर्स के अंदर इतनी सारी स्टोरीज एग्जिस्ट करती है तो उनमें क्रॉसओवर्स और कैमियोस तो होंगे ही। सो हाँ, ये सारी चीजें भी इन मानवास के अंदर है, इनफैक्ट प्रॉपर रिकॉर्ड और टाइमलाइन इवेंट्स के साथ। और जिस बड़े क्रॉसओवर की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है द ग्रेट वॉर। हाँ, ये पूरा एक क्रॉसओवर मानवा है, जिसमें इस यूनिवर्स की 3 खास मानवास के एमसी न सिर्फ अपीयर होते हैं, बल्कि एक दूसरे से फाइट भी करते हैं। नंबर 1 डू नॉट डाई से आते हैं हमारे दाजुन भाई। नंबर 2 स्टडी ग्रुप से आता है गामिन, और ट्रू एजुकेशन गेट स्कोल्डेड से आते हैं वाजिन्ना एके बाजी भाई। और हाँ, ये ग्रेट वॉर वाली मानवा की शुरुआत एग्जैक्टली उसी पॉइंट से होती है जहाँ तक हम डू नॉट डाई को कवर कर चुके हैं। बस देखो, यहाँ पर कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता है कि बिना किसी प्रॉपर इन्फो और कैरेक्टर एनालिसिस के मैंने अगर द ग्रेट वॉर मानवा एक्सप्लेन करना शुरू कर भी दिया तो आपको ये नए वाले कैरेक्टर्स और इस यूनिवर्स की प्लॉट बिल्डिंग समझ में ही नहीं आएंगी। हाँ, वो बात अलग है कि आप बहुत ज्यादा प्लॉट पहले भी देख चुके हो, बट कम से कम हमें वो सर्टेन इवेंट्स तो पता होने चाहिए ना, जहाँ से ये सारी भसड़ की शुरुआत हुई थी। तो वही चीज आपको मैं प्रॉपरली ब्रेक डाउन करके बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप वाजिन्ना और गामिन के कैरेक्टर को भी समझ जाएंगे, और बिना उनकी मानवास को पढ़े आप द ग्रेट वॉर के अंदर उनका रोल अच्छे से समझ पाएंगे। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गेट स्कोल्डेड और स्टडी ग्रुप की मानवा को पढ़ चुके होंगे, पर तब भी आपको टाइमलाइन का प्रॉपर अंदाजा नहीं होगा। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं इन सारे खास इवेंट्स का प्रॉपर टाइमलाइन ब्रेकडाउन। साल 2022, जब कोरियन स्कूल के अंदर बुलिस का काफी खतरनाक आतंक मचा हुआ था। जमाना इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका था कि लॉन्डो तक की इज्जत लूट ली जाती थी। और तभी इन सारी चीजों को झेलकर अस्तित्व में आए एक महापुरुष, जिनके एक भयानक कांड के जरिए पूरे के पूरे कोरिया में हंगामा मचने वाला था। और वो महापुरुष था ग्योम्मा, जिसे हमने देखा था डू नॉट डाई के पहले ही चैप्टर में। वैसे मुझे पता है आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन भाई आया है तो याद करवा के जाएगा। ग्योम्मा, उम्र 18 साल। इसकी स्टोरी दाजुन भाई के पैरेलल ही चली है। फर्क बस इतना है कि दाजुन भाई अपनी स्कूल में बुली होते थे अपने एक बुली से, डोयुनली, वही ग्योम्मा को उसकी अपनी स्कूल में बुली करते थे 1 से ज्यादा लोग। और ये ट्रॉमा और टॉर्चर इतना ज्यादा बढ़ गया कि परेशान होकर ग्योम्मा ने खुद के क्लास के अंदर ही अपने टोटल 7 बुलिस का ब्रूटली मर्डर कर दिया। और यही वो इवेंट है जहाँ से सब कुछ बदला। ये न्यूज आग की तरह हवा में फैली। ग्योम्मा को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया। इस पूरे वाक्य को कवर कर रहा था देश भर का मीडिया। एंड जब पुलिस उसे ले जा रही थी ना, तब उन टपके हुए बुलिस के पेरेंट्स उल्टा ग्योम्मा को ही कोस रहे थे, उसे साइको किलर इवल बोलकर। पर तभी ग्योम्मा आउट ऑफ कंट्रोल जाकर कतई बैडेस्ट माउंटेन ड्यू अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की स्पीच देता है, जिसको रिपोर्टर्स लाइव टीवी पे चला देते हैं, जिसको बाकी आम लोगों की तरह हमारे दाजुन भाई भी देख रहे थे। और ग्योम्मा की ही हिम्मत देखकर दाजुन पहली बार इंस्पायर होता है कि वो भी बदला लेने के लिए अपने बुलिस की मां बहन करेगा। और यहीं से शुरू होते हैं डू नॉट डाई के इवेंट्स। लेकिन ग्योम्मा की स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती। उसे दोषी करार देकर दी जाती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बोले तो उम्र कैद की सजा। और यहीं से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। ग्योम्मा के किए गए कांड के बाद कोरिया की ऑल ओवर स्कूल के बुलिस का ऑरा थोड़ा माइनस हो गया था, जिसको प्लस प्लस करने के लिए वो लोग एड़ी चोटी से लेकर अपनी गोटी का जोर लगा देते हैं, और स्टूडेंट के अलावा स्कूल के स्टाफ और टीचर्स को भी बुली करते हैं। हाँ, वो लोग क्राइम को कमिट नहीं करते,
लेकिन लोगों को बुली पेट भर के करते हैं, क्योंकि ग्योम्मा के केस से उन्हें एक चीज पता चल गई थी कि अगर उनकी एज 18 साल और उससे नीचे है तो ऐसे क्राइम में उनको दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो लोग माइनर है तो सजा भी ना के बराबर होगी। अब ये चीज कोई नई नहीं थी, ये सारे वाकये पहले से होते आ रहे थे, बस कोई ध्यान नहीं देता था। और इसी मारामारी के बीच में हमारे स्टडी ग्रुप के मेन कैरेक्टर गामिन को करनी होती है जी फॉर स्टडी, ताकि वो अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करके अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके और बाद में बॉम्बे जाकर डिवाइन की माँ को मिल सके। और अब तक 2022 बीत चुका है, बोले तो हम 2023 में आ चुके हैं और ग्योम्मा के हादसे को 1 साल हो चुका है। इस पूरे टाइम के दौरान दाजुन भाई से भी गलती से एक क्राइम हो गया, जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया, बाप ने घर से निकाल दिया और गिरते पड़ते वो पहुंच गया हांगिलजो के फार्म में। वेल ग्योम्मा ने अपनी फुल ऑरा फार्मिंग करते हुए प्रिजन के अंदर खूंखार अपराधियों के बीच में एंट्री तो की थी, लेकिन वहाँ के लोग इतने खतरनाक थे कि उसे उधर भी बुली किया जाता है। इनफैक्ट वहाँ पर एक और कमजोर बंदा था जो बस दिखने में ही कमजोर था, उसका नाम था जुयोंग चा, और वही है जुवेनाइल प्रिजन मानवा का मेन कैरेक्टर, जो कुछ दिनों में ही ग्योम्मा का दोस्त बन जाता है। और फिर उनकी स्टोरी भी एक नए मानवा के साथ आगे बढ़ती है, जिसके पैरेलल स्टडी ग्रुप मानवा के 3 सीजन्स आते हैं। तभी वहाँ की गवर्नमेंट एक्शन लेकर एक कमेटी और एक एजेंसी बनाती है। लाइक स्कूल की वायलेंस कमेटी हर एक स्कूल के अंदर पहले से थी, लेकिन अब उनको कंट्रोल किया जाएगा एक एजेंसी के थ्रू, जिसका नाम है टीचर्स राइट प्रोटेक्शन। एंड यहीं से शुरुआत होती है ट्रू एजुकेशन एके गेट स्कोल्डेड की, जिसका वार्डन बनता है वाजिन्ना एके बाजी भाई, जो दिखने में गैंगस्टर है लेकिन असल में उसके पास मिलिट्री की ट्रेनिंग है। एंड बेसिकली वही इस पूरी एजेंसी के कैप्टन है, जो बुली स्टूडेंट्स और टीचर्स को ठिकाने लगाता है अपने इफेक्टिव और घातक तरीकों से। लेकिन सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि जिस गोटेड कैरेक्टर ग्योम्मा से ये सब शुरू हुआ, उसकी एक भी सोलो मानवा इस एंटायर यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। मे बी शायद भाई का ऑरा इतना ज्यादा है कि एक मानवा के अंदर समा भी नहीं सकता, लेकिन टाइम टाइम पर ग्योम्मा का कैरेक्टर डिफरेंट मानवास में याद किया जाता है। इनफैक्ट वो गेट्स कोल्डेड की मानवा के अंदर भी अपनी अपीयरेंस देता है, जब बाजी भाई उसके साथ थोड़ा टाइम भी शेयर करते हैं, क्योंकि उनके अंडर में ऐसे ही तो केसेस आते हैं। अब इस पॉइंट पर एंड हो चुका है 2023 का, एंड ये एग्जैक्ट वही टाइम है जब टू नॉट डाई का सीजन 2 आधा खत्म हो चुका है। दाजुन गैंगबग अलायंस का लीडर बन चुका है और वो लोग तैयारी कर रहे हैं हैंगवांग से वॉर करने की। लेकिन उससे पहले ही एक ऐसा इवेंट होता है जो अगेन न्यूज की सुर्खियों में आ जाता है, एंड इनडायरेक्टली दाजुन और गामिन दोनों इस लफड़े में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक बंदा चाहता है कि वो चीज हो जाए और एक बंदा नहीं चाहता कि वो हो। अब इस पूरे चक्कर के अंदर टीनेजर्स और माइनर्स इन्वॉल्व थे, तो डायरेक्टली इसके अंदर एंट्री होती है बाजी भाई की, एंड यहीं से शुरू होगा ये मानवा द ग्रेट वॉर।